को होश नहीं है क्या करे क्या न करे। जिसका जवान बेटा उसकी माँ की हाथों में ही दम तोड़ रहा हो, उस माँ के दिल पे क्या बीतती होगी, उस माँ के दिल पे क्या बीतती होगी। जिसका खिलाया हुआ खिलौना हाथ में दम तोड़ कर चला जाता है, उस माँ के दिल पे क्या बीतती होगी। किसी बालक ने जन्म नहीं लिया, रोना नहीं माँ, रोना माँ। अरे हमारा कोई जगह नहीं
तारा जब वहां पर वही अपने लाला को गोद में रखा, तारा रोती जा रही रखती जा रही। एक ही जवाब दे रही है, बोले लाला चलती मेरा एक बार मुझसे माँ कह करके बोल दे। तारा ने अपने लाला को उठाया, गोद में रखा, रोने लगी, भिराने लगी। वही रानी है जिसकी सेवा में एक दिन हजारों रात दासियां लगे रहते थे, जिसे कभी महलों से निकल करके नहीं देखा था। आज वही रानी है, जंगलों में पड़ी हुई है। पति का साथ कैसे से छूट गया, एक बुढ़ापे का सहारा बेटा बचा हुआ था, वो भी साथ छोड़ करके चला गया। क्या बीत गई है तारा पर, वो तो वही जाने। पराधीन सपने सुख नहीं, कब विचार देखो मन माही। जो पराई अधीन होते हैं उन्हें सपनों में भी सुख मिलता। रोती है तारा, विलपती है, जवाब देती है। छतरी पत्ता सुखी है, तो
जा रही है तारा, अपने बेटा की लाश गोद में रखी हुई है, बिलख रही है, तड़प रही है। अंत में ध्यान आया मेरे लाला का अंतिम संस्कार भी करना है। अरे ऐसे कब तक अपने लाला की लहश को लेकर के चलेंगे, कब तक लहश को धरे रखेंगे। तारा अपने बेटा को उठाया, गोद में रखा, चली है। अरे लाश बेटा लेके चली, तारा मारे घट में रोए खड़ी। लाश बेटा लेके चली, तारा मारे घट में रोए खड़ी। रोती ही चली जा रही है, लेकर के चली है जब तारा। अपने पुत्र को गोद में उठाया, होश आता है, फिर पड़ती है, बेटे को उठाती है, फिर से गोद में लेती है। रास्ते में तारा बालू के रेत पर जब जाकर के गिरी, भेष बदल गया तारा का। वहां पर तारा रोई, लाला को उठाया, गोद में रखा। मोह पे मोह जाए नार की छूटी गई थी
एकदम से रोई। तारा गोद में उठाया लाला को, मरघट पे लेकर के जब चली है, मरघट पे लेकर के चली है, लेकिन कफन डालने के लिए कुछ भी नहीं है। तो तारा ने आधी साड़ी को फाड़ा, उस पर कफन डाला, और जब कफन डाल करके मरघट में लेकर के चली, हरिश्चंद्र ने दूर से ही देखा कि वहां पे कुछ चमक रहा है, ये सामने से क्या चला आ रहा है। हरिश्चंद्र ने लाठी उठाई, सामने समझ लगाई, रुक जाओ, कौन हो तुम? तारा ने जैसे ही पास जाकर के देखा, बोले शायद हमारे पति मालूम कर रहे हैं। तारा ने उस लाश को जाकर के झाड़ियों में छुपा दिया। जब लहेज को झाड़ियों में छुपाया है, अंत में हरिश्चंद्र ने झाड़ियों में जाकर के देख लिया कि तारा वहां पे कुछ छुपा करके आई है। बोले तारा तुम आधी रात के समय मरघट पर, अरे क्या हुआ तुम्हें, हमारा पुत्र कहाँ पे है, और फिर तुम अभी मरघट पर क्या छुपाने के लिए गई थी? तारा ने जवाब दिया, बोले महाराज गजब हो गया। क्या हो गया? हमारा एक लौता लाल था, इस परीक्षा में मेरा लाल भी चला गया महाराज। ना जाने भगवान कौन से जन्म की हमें सजा दे रहा है। एक हमारे जीवन का टुकड़ा था, बुढ़ापे का सहारा था, वो भी महाराज हमसे छिन गया। मैं अपने लाला को वहां पर दुकाने के लिए गई थी। हरिश्चंद्र वहां से दौड़े जाकर के जैसे ही देखा है छोटे से बालक को, वो छोटा सा बालक उठा करके गोद में रखा। हरिश्चंद्र हिला करके रोने लगे, लाला तारा। हरिश्चंद्र रोते रहे, तारा भी रोती रही। न जाने वो कब तक रोते रहे, क्योंकि उन दोनों लोगों के अलावा तीसरा वहां पे था कोई नहीं। हरिश्चंद्र जब वहां पर रोए, इधर हरिश्चंद्र को बाद में ध्यान आया, मेरे मालिक ने जवाब दिया है कि बिना कर लिए किसी भी मुर्दे को यहाँ पे लगने नहीं देना। अंत में हरिश्चंद्र जो थे जवाब देने लगे, तारा बहुत हो गया रोना रोना, रोना रोना छोड़ो, ऐसा कर अपने बेटे की लाश को जाकर के मरघट पे लगा और हमारी हमें करका टका दे दो। तारा ने जवाब दिया, महाराज आप कैसी बातें कर रहे हो, हमसे करका टका मांग रहे हो महाराज? ये कोई हमारा बालक नहीं है महाराज, ये आपका भी बालक है। तारा उस दिन को ध्यान कर, कहां की वजह से तूने मेरा कहां नहीं उठवाया था, आज मैं अपने मालिक के साथ में गद्दारी करूंगा? जवाब दिया, नहीं ऐसे नहीं जलने दूंगा, सबसे पहले करका टका दो, उसके बाद मिट्टी को लगाओ। तो तारा ने जवाब दिया है, महाराज कैसी बातें कर रही हो ये महाराज, प्राण प्यारी आई की बात नहीं सुन सकते। और फिर महाराज ये कोई हमारा बालक थोड़ी नहीं है, ये आपका भी बालक है महाराज। थोड़े दिल से ठोस बनो, थोड़ा हमारी तरफ भी देखो, मैं क्या दूं आपको, क्या नहीं दूं? जवाब दिया, मैं जानूंगा
जवाब दिया है एकदम से, बोले महाराज आप ये क्या कर रहे हो, हमसे कर का टका मांग रहे हो। हरिश्चंद्र ने बात दिया, तारा मैं कुछ नहीं जानता, चाहे कुछ भी कर, मुझे मेरा कर का टका चाहिए। तो तारा ने अंत में आधी साड़ी फाड़ के जो है ताश पे डाली थी, आधी साड़ी हरिश्चंद्र को दे दी। नंगे अवस्था में जब हो गई तो तारा शर्म में लोक लाज के कारण वहां से दौड़ी जाकर के मंदिर में छुप गई। अब इधर विश्वामित्र को चैन नहीं पड़ा। विश्वामित्र ने कहा हाजी तारा जाकर के वहां पर छुप गई हो। तो विश्वामित्र चले, मरघट पर 2-4 बच्चे उठाए, तारा के यहाँ पे पास में डाल दिए, मुंह में खून लगा दिया और जाकर के काशी की गलियों में आवाज लगा दी, काशी के लोगों मंदिर में एक डांग आई हुई है जिनका बच्चों को मार करके खा रही है। नगर के राजा के पास में खबर पहुंची। नगर के राजा ने मंत्री को बताया, मंत्री ने कल्लू मेहतर को बताया, कल्लू मेहतर ने हरिश्चंद्र को जवाब दिया, जाओ मंदिर में डांग है उसे मार के आओ। हरिश्चंद्र नंगी तलवार लेकर के चले, गेट को खोला, तारा बेहोश पड़ी हुई है। तारा को होश आया, हरिश्चंद्र ने जवाब दिया, ओए तारा तू ये क्या कर रही है? बोले महाराज मुझे कुछ नहीं पता मैं क्या कर रही हूँ। जवाब दिया, तारा तेरा लड़का खत्म हो गया, इसका मतलब तू दूसरों का बालक मार करके खाएगी। बोले महाराज आप ऐसी बातें कर रही हो। जवाब दिया, ये सब क्या पड़ा हुआ है तेरे पास? बोले महाराज मुझे कुछ नहीं पता, ये बच्चों की लहर खड़ी हुई है, ये तो मार मार के बच्चों को खाने लगी, दूसरों के बच्चों को मार के खा जाती है। महाराज मैं कुछ नहीं करती, तेरे मुंह में खून कैसा लगा है? महाराज मुझे कुछ भी नहीं पता है। नंगी तलवार निकाली, तारा मरने के लिए तैयार हो जा, अब तो मरेगी, जरूर मरेगी। जैसे ही तलवार चलाना चाहिए तब देवताओं ने जवाब दिया विश्वामित्र कि अब इसके भी प्राण निकाल करके छोड़ा भी, जाओ जाकर के, इससे ज्यादा परीक्षा भरा तुम और क्या ले सकते हो। विश्वामित्र वहां से चले, सामने पहुंच गए, जवाब दिया रानी तारा क्योंकि जाओ महाराज हरिश्चंद्र। महाराज हरिश्चंद्र की जाकर के तलवार पकड़ी। बोले हरिश्चंद्र पागल हो गया, ऐसे किसी को नहीं मारते। बोले महाराज आपको नहीं पता है। जवाब दिया है, बोले हरिश्चंद्र ऐसे अबिला के ऊपर तुम हाथ उठा रहे हो, कितना बड़ा पाप है। जवाब दिया महाराज आप अबिला अबिला चिल्ला रहे हो, ये अबिला नहीं ये गाय है महाराज। आप देख लो इस तरीका से बच्चों को मार करके खा रही है, इसका मतलब इसका बालक खत्म हो गया, ये दूसरों का बालक जिंदा नहीं रखेगी। जवाब दिया है हरिश्चंद्र धन्य हो तुम और धन्य है तुम्हारी पत्नी, धन्य है तुम्हारा पुत्र रोहितास। बोले रोहितास की बात मत करो, रोहितास कब तक खत्म हो गया? बोले कहीं नहीं खत्म हो गया। बोले फिर हम तुम्हारी परीक्षा ले रहे थे, परीक्षा में तुम सफल हो गए। बोले महाराज ये आपकी कौन सी परीक्षा? मेरा पूरा राज्य चला गया, पूरा नगर चला गया, यहाँ तक मेरा पुत्र रोहितास चला गया, मेरी रानी तारा भी अभी चली जाती। महाराज आपकी ये कैसी परीक्षा है? जवाब दिया आपका पुत्र भी कहीं नहीं गया है और आपका नगर भी कहीं नहीं गया है, अपने पुत्र रोहितास को बुलाओ। रोहितास को आवाज लगाई, रोहितास सामने आ गए। जवाब दिया है हरिश्चंद्र तुम कुछ मांग लो। जवाब दिया प्रभु हमें कुछ नहीं चाहिए, बस इतना ही चाहिए, आपने जो भी सेवा कर दी वही हमारे लिए बहुत है। रोहितास से कहा रोहितास आप कुछ मांग लो। जवाब दिया प्रभु हमें भी कुछ नहीं चाहिए। तारा से कहा तारा आप कुछ मांग लो। तारा ने जवाब दिया बोले प्रभु
कहानी जो थी वो तारा के जीवन में एक कहानी की तरह रह गई, सपना बन करके रह गया। वो भगवान की बड़बड़ आ जाती तुम्हारे लगा तो चक्कर में तो हमारे रुपया में अब मजा आते या रुपया या चैंपियन या सोनिया यही हमारे से हो जाता है। बीनू भैया हुई प्रमोदा हो एक भजन बोलेंगे प्रभु का प्यारा सा, उसके बाद भगवान की पवित्र कथा किस तरीका से भगवान कन्हैया का अवतार हुआ मथुरा की जेल में। अरे ऊंचो गोबर धन को पर्वत जाओ मोहल्ला में बाजा काम कटवाई करो भैया के जो आपको सुलभ प्रभु हम कहा जाने जिन लोगों को समझा था जो 7 दिन में करो देखो जिस समय आ गए खाना में आ गया, राशन कार्ड में आ गया, आधार कार्ड में आ गया। बुआ हमारी वैसे शर्माती राती का बताएं जहाँ से आए हैं और पहले ही वहाँ जहाँ पे बैठे रहे वो पहचान ना पाए। बुआ संजय करके बुआ खवाएंगे हाँ दो जनी बुआ ठाणी हो जाकर तो रत्ता आदि नचाता है अब 2 जने भूखे ले आओ। आज पहले हज़ारी लग गई तुम्हारी। हाँ रात लास्ट दिन नाचन बाबू लास्ट दिन भाजपा की जंजी बंदी पड़े तो मैं नचने की जंजी भंडारे के आलू फालू खाए गए। हाँ बुआ 2 लोग खड़ी रह जाओ भूखे संग लेके आओ। किस्मत ही खराब है। सेना मंगवाए दी जल्दी 5 चार्जर नहीं दुकान से मंगाए थे सर। सेना भजी के पहले मंगवाओ चार्जिंग बार लेगी जल्दी जा जल्दी भजी की बाजी के सेना लेके आओ बना जाएगी यार रुपया ले जाओ सोच लेके जाओ जल्दी चाहिए 50-50 कितने हुए? 50 जो हो 50-50
कैसे तो नहीं है 50,000 भी आए थे बिना हमने रुपया दे दी धूल लगवा देने को और आज रही बची बाजार में जाम में कितने 3-4 हैं सेल आवाज में जल्दी जाम है कितना में देखो क्या है एग्जाम एक हुआ है एक बना है एक ही है एक बना है और एक ही है दो तो हम ही डाले इंजन एक ही है एक है फिर ये बाकी के लाभ हम गिने थे और कल्याण चाहिए बाजा उठाइए तब तक होगा वो। बाजा है यहाँ बोलिए गोविंद भगवान की। सुखदेव जी महाराज समझाते राजन परीक्षित को इस तरीका से महाराज हरिश्चंद्र के जीवन के बारे में महाराज हरिश्चंद्र ने किस तरीका से लाख मुसीबतें उठाई, लाख मुसीबतें उठाने के बावजूद भी कभी धर्म से पीछे हाथ नहीं किया है। सुखदेव जी महाराज राजन परीक्षित को समझाते हैं फिर तुम पे इतनी मुसीबत भी नहीं आई है रे, मरना तो हर एक इंसान को है। जवाब दिया है किस तरीका से भगवान कन्हैया का अवतार हुआ मथुरा की जेल खानों में, मथुरा की जेल खानों में। जवाब दिया है इसी मथुरा में ना यार मजा नहीं आया बिना ऐसी भी बिना बाजा आ जाए मजे ना जमा जवाब दिया उग्रसेन नाम के राजा हुए और इनकी पवन रेखा नाम की स्त्री आई है। धीरे धीरे समय व्यतीत होता चला जा रहा है। पतिव्रता स्त्री है, अपने पति की बातों का उल्लंघन नहीं करती है, लेकिन धीरे धीरे जब समय व्यतीत होता चला गया भगवान की कृपा से इनके यहाँ पे किसी भी संतान ने जन्म नहीं लिया, लेकिन इन्हें कभी कोई परेशानी नहीं हुई। एक बार पवन रेखा जो थी वो पवन रेखा अपने पति के पास में आई, जवाब देती है महाराज क्या हमारे घर में कोई भी संतान नहीं होगी, क्या हमारे घर में कोई सा छोटा मोटा सा खिलौना नहीं आएगा। जवाब दिया है देखो महारानी सुत देना या फिर न देना और या दे करके छीन लेना सब पार ब्रह्म परमेश्वर की लीला है, हमारे तुम्हारे हाथ में कुछ भी नहीं है। भगवान ने जिसकी कोरी कापी पे जो भी लेखनी की है वही होना है, क्योंकि भगवान की आज्ञा की विरोध एक पत्ता भी नहीं हिलता है। और अगर तुम्हारे जीवन में संतान का सुख लिखा हुआ है तो वो संतान का सुख तुम्हें मिलेगा जरूर। अगर संतान का सुख नहीं लिखा है तो वो संतान का सुख आपको नहीं मिल सकता। हैरान नहीं हो, परेशान नहीं हो। बोले महाराज अगर घर में एक भी खिलौना हो जाता तो हमारे बुढ़ापे का सहारा हो जाता। जवाब दिया रानी आप हैरान नहीं हो। तब तक महारानी ने जवाब दिया बोले महाराज आपकी आज्ञा हो तो हम कुछ घूम के आए, बागों में जाकर के अपना मन में ला करके आए। रानी तारा जो थी इधर महारानी पवन रेखा जो थी वो महारानी पवन रेखा अपने पति से आज्ञा लेने के बाद में संग की 2-4 सहेलियां ली और संग की 2-4 सहेलियां लेने के बाद में वही पवन रेखा चली है। मोबाइल में नहीं है अरे कछ मोबाइल से सुनने गुजर रही है बताओ बात तुम समझा भी नहीं थोड़ी देर। पवन रेखा जो थी पवन रेखा अपने पति से आज्ञा लेने के बाद में जैसे ही चली है संग की 2-4 सहेलियां ली। जब जाकर के वही जंगल में जाकर के पहुंची उस जंगल में देखा जाकर के बड़ी सुंदर सी हरी हरी फुलवारी खड़ी हुई है, चारों तरफ से सुगंधित सी बयार चल रही है, ठंडी ठंडी सी हवा चल रही है। रानी तारा जो थी रानी पवन रेखा जो थी वो पवन रेखा वहीं पर घूमने लगी। इधर धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ तो बाई में जाकर के देखा तो बाई जंगल में एक दुर्मिलिक नाम का राक्षस था, दुर्मिलिक नाम। और जैसे ही दुर्मिलिक नाम के राक्षस ने पवन रेखा तो देखा तो मन में एकदम से गलत भावना लाया, गलत भावना। और जब गलत भावना लाया मन में सोच रहा है काश ये हमारी पत्नी होती तो हमारी सब चिंताएं मिट जाती, लेकिन फिर मन में सोच रहा अगर पत्नी भी नहीं है तो भी कोई चिंता नहीं है। एकदम से उसी ने रूप बनाया,
और जब दूसरा रूप बनाया तो जाकर के पवन रेखा के सामने जब वो दुर्मिलिक नाम का राक्षस पहुंच गया तो उसके पति का जब रूप बना करके पहुंचा है तो जाकर के जैसे ही देखा है पवन रेखा ने देखा, बोले महाराज आप, लेकिन वहां पे भगवान को कुछ और मंजूर था। उसी समय के बीच में उसी जंगल में एकदम से घनघोर सी आंधी आई और जब घनघोर सी आंधी आई तो रानी पवन रेखा बहुत वहां पे घबराई। महाराज उग्रसेन का रूप बना करके जो दुर्मिलिक नाम का राक्षस आया उसने उसी मौके का फायदा उठाया, पवन रेखा को जवाब दिया, बोले रानी क्यों हैरान हो रही हो, क्यों परेशान हो रही हो, अरे हम हैं ना तुम्हारे पास में। उसी का मौके का फायदा उठाने के बाद में दुर्मिलिक नाम के राक्षस ने पवन रेखा के साथ में दुष्कर्म किए। जब दुष्कर्म किए हैं अंत में अपने वेश में आया तो पवन रेखा ने एकदम से जवाब दिया, नालायक तूने ये क्या कर दिया मेरे साथ में, ये मेरे साथ में क्या कर दिया। जवाब दिया है रानी मैंने तेरे साथ में कुछ भी नहीं किया, अरे तू खुश हो क्योंकि तेरी गोदी खाली हुई थी और मेरी वजह से तो तेरी गोद भर जाएगी। और सुन, तेरे गर्भ से कोई साधारण सा बालक नहीं होगा, तूने मेरी इच्छा को पूर्ण किया है। जहाँ मैं तुझे वरदान देता हूँ जो भी तेरे कोख से बालक होगा वो कोई साधारण बालक नहीं होगा। अरे उससे देवी देवता भी घबराएंगे, देवी देवता भी हैरान होंगे, परेशान होंगे, लेकिन तेरे बालक को कोई मार नहीं सकता। तेरे बालक को अगर कोई मारेगा तो साक्षात भगवान को खुद जमीन पर उतर के आना पड़ेगा। पवन रेखा जो थी वहां से चुपचाप चली आई और जब पवन रेखा वहां से चुपचाप चली आई मन में सोच रही है पवन रेखा अगर मैंने जाकर के कहीं